मात पिता सुत स्त्री बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन। इनका अटका नहीं रहे, गुरु दर्शन जो जाए, कहें कबीर सो भगत जन, मोक्ष मुक्ति पद पाए। कबीर साहिब ने फैसला दे दिया है, हम क्या देंगे, कौन होते हम देने वाले, खुद मालिक हैं। मात पिता सुत स्त्री, माता पिता सुत मन बेटा, पत्नी पति भाई बहन सारा परिवार आ गया, बंधु मित्रगण आ गए, पूरा परिवार आ गया है। बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन। जब गुरु शब्द भेदी गुरु के पास जीवात्मा चलने लगेगी, परिवार वाले रोक देंगे, भाई कहाँ जा रहे हो, कि जिस सत्संग में जा रहा हूं, सुना है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, आत्म दर्शन नहीं होता, तो मैं जा रहा हूं। वो सीधा ही बोल देंगे नहीं जाना। घर में प्रचलित देवी देवताओं की भक्ति कर घर बैठ के, अब हमारे गुरु बनेंगे सारे परिवार वाले, छोटे से गुरु बनेंगे वो, बेटा किसी का बुरा ना कर, भला कर, अच्छा कर्म कर, यही भक्ति होती है, यही करते आए, हम भी देखते आए, हमारे दादा बाप भी ऐसे थे। तुम घर के काम करो, परिवार को बसाओ, अच्छा कमाओ, जायदाद बढ़ाओ, जमीनें बढ़ाओ और मेरे नाम को ऊंचा कर दे बेटा। वाह पिताजी, आपका नाम ऊंचा कर दें। ये अटकावे आन, ये रोकेंगे जाने से, कहेंगे साईं बाबा इनका अटका ना रहे, गुरु दर्शन जो जाए, जो इनके अटकाने से नहीं अटकी आत्मा और भेदी गुरु के पास चली गई। कहें कबीर सो भगत जन, मोक्ष मुक्ति पद पाए। कहता वह भगत मुक्ति धाम अमर लोक धाम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट परिवार की लांग के आया, बंधुओं की मित्रों की लांग के आया। वो जब लांग के आ गया, किसके लिए आया, प्रभु प्राप्ति के लिए आया। एक को प्राप्त करने के लिए अनेकों को छोड़े गए आ गया वो। जब अनेकों को छोड़ आया और एक के लिए आया, फिर एक मुख मोड़ लेगा क्या? नहीं, नहीं। कैसे लोगे? ले लो दृष्टांत, पिंड में ले लो। पत्नी बनती है, पंचायत के बीच में पुरुष स्त्रियां मौजूद बैठे होते हैं, दुल्हा दुल्हन सजते हैं, माता पिता कन्या दान करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के, यज्ञ को साक्षी मान के और दान करते हैं। वो सारे परिवार को छोड़ के, भाई हैं उसके, पूरा परिवार है, माता पिता चाचे चाची ताइयाँ ताऊ बहुत है परिवार में, सबको छोड़ के एक के हाथ में हाथ दे दिया जाता है। सुनना है, वचन होते थे वहां पे, वचनों ने कोई ध्यान नहीं देता। 7 वचन होते थे। लड़की लड़के से
मांगती थी कि मेरी सुरक्षा का जिम्मा होगा आपका। हाँ भरता वहाँ लड़का दूल्हा, हाँ। मान सम्मान रखोगे, हाँ। भोजन व्यवस्था, पालन पोषण, बिल्कुल। बहुत बातें हैं, हाँ। ये हाँ भरते हो तो मैं तुम्हारे बाएं अंग आ जाऊं। फिर बाएं अंग बैठा दिया जाता है। फिर लड़का वचन लेता है लड़की से, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तुम? जी हाँ करूंगी। मेरे माता पिता का सम्मान करोगे तुम? जी करूंगी। बिल्कुल सारी बातों में हो रहा है, हाँ हो गई। अब खड़े हो जाओ। अग्नि को साक्षी मान के, यज्ञ को साक्षी मान के फिर रस्म पूरी होती है। जरा देखना, अब बिटिया तो एक की है, पिता की है। हक बदलेगा अब। पति के यहां आ गई है, एक है, पत्नी है, घर की मालिक बन गई है उसके घर की। अब आगे लग गया पुत्री की बजाय धर्म पत्नी फलाने की। शिफ्ट हो गया सिस्टम। पिता घर छोड़ दिया, सारे परिवार का, पिता का सारा ही घर छोड़ दिया, तब एक मिला है। सनातन में कहते भी हैं पति परमेश्वर तुल्य, पति परमेश्वर तुल्य। सनातन में आदि में ये पूरी बात थी, ये मिथ्या थी ही नहीं, ये सत्य थी। नहीं पता हो तो आपको, विष्णु जी महाराज को साक्षी मान के जो लक्ष्मी है ना, बिटिया लक्ष्मी तुल्य है और वो विष्णु तुल्य है। और सारे संस्कार उनके निमित्त करवाता है ब्राह्मण जानकार, वहां करवाता है सारे के सारे। वो रस्म फिर चलती रही। सबको छोड़ने के बाद एक पत्नी एक पति की बनी है वो। ये जगत में है। क्या करेगा पति? सारे काम रक्षा करेगा। अपना नाम दे दिया कि फलां की धर्म पत्नी है, ये दे दिया नाम। ये नाम है, इस नाम में शक्ति है। अगर राजा है तो रानी बन गई। क्या बन गई? रानी बन गई। छोटी मोटी पदवी नहीं है ये। सेठ है, सेठानी बन गई, बन गई, अधिकार मिल गया उसको। ये तो जगत में है। रक्षा करेगा, पालन पोषण, खाना दाना, भोजन व्यवस्था करेगा वो। ये तो जगत का पति कर रहा है। इस आत्मा का भी पति है। जब सबको छोड़ देगी फिर इसको नाम मिलेगा। जैसे पति का नाम मिला पत्नी होते ही कि फला खानदान की है, ये फला कुल की है, नाम मिल गया कुल का। फिर जब भगवान की भक्ति करेगी आत्मा, ये भगत होगी। जो भगत को शक्तियां मिलनी हैं वो मिलेंगी। फिर क्या करेगा परमात्मा? रक्षा करेगा। भूखा मरने देगा नहीं, खाना दाना भी दिलवाएगा इसको।